अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मांगों को लेकर करनाल में करेगी प्रदर्शन, अपने किए हुए समझौते से मुकर रही है सरकार। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने धरना स्थल पर ही जोरदार नारेबाजी की। आंगनबाड़ी तालमेल कमेटी के नेतृत्व में उपायुक्त कार्यालय पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायकों ने बड़ी संख्या में शामिल होकर जोरदार नारे लगाते हुए धरना जारी रखा। धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि 5 जनवरी को करनाल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की अब तक की रिकॉर्ड तोड़ रैली होने जा रही है। 8 दिसंबर 2021 से लगातार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पर अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलन कर रही हैं। आंगनबाड़ी वर्कर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आंगनबाड़ी वर्कर हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी मांगे लागू करो, लागू करो, लागू करो। हमारी मांगे लागू करो, लागू करो, लागू करो। कर्मचारियों को पक्का करो, पक्का करो। जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार कार्यकर्ता को 1500 रुपए और हेल्पर्स को 750 रुपए अभी तक भी नहीं दिए गए हैं। ये मात्र घोषणा ही होकर रह गई। सरकार के पोषण ट्रैकर नीति को लेकर जबरदस्त आक्रोश है। ज्यादातर वर्कर ऑनलाइन काम करने में अपने आप को सक्षम नहीं मानती हैं, लेकिन सरकार जबरदस्ती करने पर तुली हुई है। वक्ताओं ने कहा कि 2018 में मुख्यमंत्री से जो समझौता हुआ था, जिसमें कार्यकर्ता को वर्कर का दर्जा देने, सहायिका को अर्धकुशल का दर्जा देने से अब सरकार मुकर रही है। सरकार ने महंगाई भत्ते की किश्त देने के बाद भी अब महंगाई भत्ता देने के संबंध में सरकार अब अपनी नीति में परिवर्तन ला रही है। 29 दिसंबर को जब मुख्यमंत्री से वार्ता हुई थी, उसमें कुछ मामूली बातों के मानने के अलावा ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे सम्मानजनक समझौता कहा जा सके। काम का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है, इसीलिए अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए 5 जनवरी 2022 को भारी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करनाल पहुंचेंगे और सरकार के सामने अपनी समस्याओं की आवाज उठाएंगे। इस प्रदर्शन में AIUTUC के राज्य उपाध्यक्ष ईश्वर सिंह राठी, CITU के राज्य सचिव आनंद शर्मा, शिलकराम मलिक, सेवानंद, सरोज दहिया, प्रताप सिंह, उषा, अनीता दहिया, सोनिया, सरला, सोना देवी, सुनीता आदि महिलाओं ने भी धरने को संबोधित करते हुए अपनी बात रखी। मैं सुनीता CITU की राज्य सचिव और आशा वर्कर्स यूनियन की राज्य महासचिव हूँ। कल आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की तालमेल कमेटी के आह्वान पर पूरे हरियाणा की आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर जो है करनाल में शक्ति प्रदर्शन करेंगी। और ये शक्ति प्रदर्शन करना कोई शौक नहीं है। CM साहब ने, खट्टर सरकार ने इन महिलाओं को मजबूर किया है ऐसा करने के लिए। जो समझौता 2018 में हुआ था, उस समझौते को सरकार ने लागू नहीं किया, उसको वापस ले लिया। और केवल उस समझौते को वापस नहीं लिया, जो इनकी मांग है उन मांगों पर भी सरकार बिल्कुल कुछ नहीं बोल रही है। 45 साल से ज्यादा हो गए हैं इन महिलाओं को सर्विस देते हुए, सरकार की सेवाएं करते हुए। समाज में जो है इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कुपोषण को दूर करने में, आज भी निभा रही है। और सरकार को चाहिए कि इसी सरकार ने पानीपत के अंदर लाखों महिलाओं को इकट्ठा करके, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर थी, बुला करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पूरे देश में बुलंद किया था। और आज इसी सरकार ने हरियाणा के अंदर 52,000 बेटियों को सड़कों के ऊपर उतार रखा है। और ये सरकार की विफलता हम कह सकते हैं। सरकार को इनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक जो है ध्यान देना चाहिए, इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। और ये इनका अधिकार है। इनको जो है 1500, 750 रुपए की जो इनकी बढ़ोतरी की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की थी, उसको बिल्कुल तुरंत प्रभाव से लागू करना चाहिए और उसे महंगाई भत्ते से जोड़ा जाना चाहिए। 40 साल से नौकरी करते हुए, आंगनवाड़ी में काम सेवा करते हुए उगे हैं और हमारी आज तक कोई भी सुनाई नहीं हो रही है। और महंगाई भी कितनी साथ तरक्की कर रही है और हमारे का वेतन का कोई बदलाव नहीं हो रहा है जी। न्यूनतम वेतन देना चाहिए और हमारी घोषणा के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जो कि हमें आज बहनें सारी सड़कों पर आ रही हैं।
और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाता है और सारी बेटियां सड़कों पर आ रही हैं। या क्या इस सरकार को दिखाई नहीं दे रहा? क्या हम इस भारत की नारी नहीं है? गीता है और मैं CIT जिला प्रधान हूँ। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जो सरकार हमारी मांगे पहले तो विधानसभा में बोल देते हैं अब आंगनबाड़ी वर्कर को 1500 और हेल्पर को 750 रुपये दे दिए हैं। तो वो 2018 से लेकर 2021-22 हो गया, हमारा कोई बढ़ोतरी नहीं दी गई है। सरकार वादे करती है फिर वादों से मुकर जाती है। और इसी रोज में कल 5 तारीख को हम बढ़ चढ़ कर रैली में भाग ले रहे हैं और सरकार को ये दिखाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो सरकार दे रही है, तो ये बेटियां हैं जो रोड पर निकल रही हैं। ये मजबूर कर दिया इस सरकार ने रोड पर उतरने के लिए। और हम सब कल बढ़ चढ़ कर रैली में भाग लेंगे और सरकार से हम अपना जो सरकारी कर्मचारी का दर्जा ये भी वो लेंगे और जो हमारे 750 और 1500 की जो बढ़ोतरी हुई ये भी लेंगे। आनंद शर्मा, प्रधान सिटी जिला सोनीपत। लगातार आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की हड़ताल जारी है और कल 52,000 आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर हरियाणा सरकार की हठधर्मिता के खिलाफ CM हाउस पर राज्य स्तरीय रैली करेंगी, जो ऐतिहासिक रैली होगी। हरियाणा सरकार बातचीत से महिलाओं की, आंगनवाड़ी वर्करों की समस्याओं का समाधान करने की बजाय इसको आंदोलन को तोड़ना चाहती है, लंबा खींचना चाहती है। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है, दूसरी तरफ बेटियों को सड़कों पे आंदोलन में उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिसका मुंह तोड़ जवाब 5 जनवरी की करनाल रैली में दिया जाएगा और वहाँ पे अगले आंदोलन की घोषणा की जाएगी। आज हरियाणा सरकार आंगनबाड़ी विभाग को भी खत्म करना चाहती है। तो निश्चित तौर पर 5वीं तक के नई शिक्षा नीति है वो 5वीं तक के स्कूल आंगनबाड़ी में समायोजित और आंगनबाड़ी को NGO के हवाले करना चाहती है, जो गलत कदम है। हम इसका विरोध करते हैं और जब तक ये 19 सूत्री मांग लागू नहीं होंगी आंदोलन जारी रहेगा। नाम सृजावती है। मैं अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की जिले की सेक्रेटरी हूँ। मैं ये सरकार से मांग करती हूँ कि जो भी इनकी जायज मांग है उसको सरकार माने। और सरकार झूठी नारा देती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। सरकार इन 52,000 आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को रोड पे उतार रखी है। तो क्या ये सरकार मतलब नहीं दिखाई देता सरकार को कि इनकी मांगों को मानना चाहिए, इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना चाहिए और जो भी इनके मांग है उनको मानना चाहिए। मैं ये सरकार से मांग करती हूँ। ये आंगनवाड़ी का जो आंदोलन है ये 8 दिसंबर से लगातार तालाबंदी करके और रोजाना सारे हरियाणा के अंदर ही प्रदर्शन कर रही है। 29 तारीख को CM के साथ जो बातचीत हुई उससे सरकार के रुख का पता चल गया कि वो 2018 के समझौते से भी पीछे हट गई और प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 1500 रुपये और सहायिका को 750 रुपये वो आज तक नहीं दिए गए। तो ये सरकार चाहे केंद्र की और चाहे राज्य की हो, ये झूठी घोषणाएं करती हैं, जुमलेबाज सरकार है। इनकी कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, साधारण मांगे हैं। और अभी 1 तारीख को फिर वहाँ बुलाए गए थे, डायरेक्टर ने बातचीत करी थी, लेकिन उसमें भी कोई समझौता नहीं हुआ। सरकार की मंशा ठीक नहीं है, इसलिए ये आंदोलन जारी रहेगा। ये सरकार सिर्फ चंद पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, इसलिए कितना पोषण ट्रैक्टर, कितना NGO को देना, कितना निजीकरण का, ये सारा जो तरीका है ये एकदम से मतलब आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के खिलाफ है। 5 तारीख को कल पूरे हरियाणा की रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी और सरकार को इनकी मांग माननी पड़ेगी। PR खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।